श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। प्रेम प्रेम क्या है? प्रेम की अवस्थाएं क्या हैं? भैया, यह प्रेम, इस शब्द पर कुछ भी चर्चा करना वैसा ही है जैसा भगवान के बारे में कोई बात कहना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहु संता। भैया, ये भगवान जिस प्रकार उनके लिए बोला जाता है नेति नेति, क्योंकि प्रेम स्वयं परमात्मा है, तो यह भी नेति नेति। लेकिन फिर भी उनकी कृपा से, संतो आचार्यों की कृपा से कोई इसका तृणमात्र वर्णन कर पाता है। सो इसे भी श्री श्यामा श्याम की अहित की कृपा ही समझना चाहिए। प्रेम जगत के हर हिस्से में है। प्रेम के बगैर इस संसार की स्थिति हो नहीं सकती। प्रेम के बिना कोई भी जाति, समुदाय, देश नहीं हो सकता। यहां तक कि प्रेम के बिना हम भी नहीं रह सकते। प्रेम मनुष्यों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है। प्रेम पंचभूतों में आकर्षण, ग्रेविटी के रूप में प्रकट होता है। संसार का नियमित रूप से चलना इसी प्रेम पर निर्भर है। संसार के एक परमाणु का दूसरे परमाणु की ओर खींचना प्रेम ही तो है। आप जल की एक बूंद को किसी फूल की, पौधे की पत्ती पर रखो, सूरज की किरणें उसे धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। प्रतीत होता है मानो वह नष्ट हो गई, किंतु आकाश में कुछ ऊपर उठने पर हवा उसे अपनी गोद में ले लेती है, पहाड़ों पर झूला झुलाने लगती है, शीत ऋतु उसका स्वागत करती है। फिर वह पानी बनकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरती है, नदी नालों में जाती है और आखिर में समुद्र में जाकर समुद्र की हो जाती है और चारों तरफ लहर के साथ घूमने लगती है। बूंद के अस्तित्व को खोकर उसने पूर्ण और एक अनंत असीम आकार को धारण कर लिया। हम आकाश की ओर पत्थर फेंकें, वह पृथ्वी की ओर चला आता है। उसको अपनी पृथ्वी से प्रेम है। हम मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश ऊपर को जाता है, क्योंकि ऊपर आकाश में सूरज मौजूद है। आप किसी गेंद को, फुटबॉल को फाड़ दीजिए और उसकी हवा दौड़कर मिल जाती है हवा में। व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, अपने संबंधियों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करता है। संसार के हर परमाणु में किसी न किसी वस्तु के लिए जाने या अनजाने एक आकर्षण पाया ही जाता है, जिसका मतलब यह है कि वह आकर्षण प्रेम है। यहां तक कि भगवान को संसार से प्रेम है। अगर भगवान को संसार से प्रेम ना होता तो उसकी रचना ही क्यों करते? यदि कहीं वह रुद्र रूप बनकर संसार को नष्ट करते नजर आते हैं तो उसका एक ही अर्थ है कि वह उसको तोड़कर कोई और अच्छी शक्ल देना चाहते हैं, एक अच्छा रंग रूप देना चाहते हैं। संसार कौन से प्रेम है? संसार जानता हुआ या अनजाने अपने ध्येय की तरफ जा रहा है और सबका ध्येय अपने ध्याता के प्रेम में यहां तक मग्न है कि हर वक्त ध्याता को प्रसन्न करने के लिए नई नई वस्तुओं की, सामग्रियों की, साधन की रचना करता रहता है। प्रेम सौंदर्य है, क्योंकि जब तक किसी पदार्थ को प्रेम ना करें वह कभी सुंदर प्रतीत हो ही नहीं सकता। एक प्रेमी से किसी ने कहा, तेरा प्रीतम तो काला है। उसने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, उसके जैसा सुंदर तो कोई हो नहीं सकता, है नहीं। मैं सच कहता हूं, वह काला है। तो फिर उस प्रेमी ने फिर पूछा उससे कि तुमने उसे कैसे देखा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जिससे सारे संसार को देखा जाता है। प्रेमी ने कहा, तो इसका अर्थ यह है कि तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? और उसने कहा, हां।
और प्रेमी ने बोला, तभी तो तुमको मालूम नहीं हो सका कि उसका वास्तविक सौंदर्य है क्या। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या उन्हें देखने के लिए कुछ और भी चाहिए? प्रेमी ने कहा, हां, तुम्हें मेरी आंखें चाहिए। व्यक्ति ने पूछा, इनमें क्या विशेषता है? आंखें तो सबकी समान होती हैं। प्रेमी बोला, वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रेम रूपी सुरमा मेरी आंखों में पड़ा हुआ है वो तुम्हारी में नहीं है, और जब तक वह सुरमा किसी की आंख में ना पड़ेगा उसे सौंदर्य का पता चल ही नहीं सकता। भैया, वास्तव में ऐसा ही होता है। यह प्रेम रूपी तलवार ना दो को काट के एक बनाती है। जैसे तलवार तो एक को काट के दो बनाती है, लेकिन प्रेम की तलवार का काम ही कुछ विचित्र है, वह दो को एक करती है। यह तलवार जिस हृदय पर चल जाती है वह एक हो जाता है। जब भगवान और उनके भक्त के बीच में चलती है तो दोनों एक हो जाते हैं। कैसी अद्भुत बात है। भगवान अकेले थे, दो हो गए, और अब फिर दो से एक होना चाहते हैं। यह है उनकी लीला, और दो से एक करना यह प्रेम का ही काम है, किसी और का नहीं। क्योंकि एक से दो इसीलिए होते हुए थे कि दो होने के बाद फिर एक होने का आनंद ले सकें। एक बूंद ने समुद्र से शिकायत की, यह तुमने क्या किया जो मुझे अपने से दूर कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर स्थान मुझको संसार में मिले हैं। मैं आंखों में आंसू बनकर नहीं बैठी, बल्कि फूल पर ओस बनकर बैठी हूं, लेकिन मुझको यहां चैन नहीं है, संतोष नहीं है, धीरज नहीं है। क्योंकि इतने उच्च और कोमल सुंदर स्थान पर होते हुए भी हवा की लहरें मुझे डराती हैं कि हम तुमको नष्ट किए बगैर ना रहेंगी। और जब हवा की तेज रफ्तार का विचार आता है तो मेरा तमाम सुख नष्ट हो जाता है, मेरा हृदय कांपने लगता है, धड़कन शुरू हो जाती है। यह तुमने क्या किया जो मुझे अपने से अलग कर दिया और इस संसार के दुखों में डाल दिया। समुद्र ने कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ने तुझे अपने से दूर इसीलिए किया कि तू इस वियोग से मेरे संयोग का आनंद ले सके। क्या कभी हम ये विचार करते हैं कि हम अपने से मिले हैं? क्योंकि हमको अपने आप से अलग होने का विचार आता ही नहीं। और सत्य तो यह है कि जब तक हम दो नहीं हो सकते होते, अपना मुख भी नहीं देख सकते। यदि आपको दर्पण में देखना हो तो आपको दूसरा बनना ही पड़ता है, तभी आप उस एक को देख पाते हैं। तो भगवान ने केवल संयोग का आनंद देने के लिए यह वियोग पैदा किया है। बस इस वियोग के पैदा करने में ही प्रेम है, इसलिए कि उससे संयोग का आनंद मिल सकता है। भैया, सर्किल जहां से शुरू होता है ना, वहीं आकर मिलता है। जब केवल एक पॉइंट होता है तो वो क्या करेगा? और लेकिन जब एक सर्किल बन जाता है तो अब वह करे क्या? इसी तरह प्रभु एक से मिलकर चलकर दो बनते हैं, और फिर दो बनने के बाद एक बनने की तरफ चल देते हैं। और इस संपूर्ण क्रिया में प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रेम है क्या? योग यानी आकर्षण, यह वृत्ति जो दो को एक करती है। प्रेम ही सब कुछ है। अपने सामान्य रूप में परमात्मा से एक हो रहा है और विशेष रूप में भक्तों के हृदय में चमकता है। और जहां विशेष रूप से चमकता है वहां प्रेमी बनकर अपने प्रीतम को सामने रखता है, और इस तरह अपने प्रीतम से एक होने की चेष्टा होती है। प्रेम की कुछ अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में प्रेम व्यक्ति के अंदर होता हुआ भी दिखाई नहीं देता, अनहुआ सा लगता है। यह पता ही नहीं होता कि उसका प्रीतम कौन है। उसमें प्रेम प्रेम के रूप में नहीं रहता, बल्कि एक खोज के रूप में रहता है, और वह संसार में अपने प्रीतम को ढूंढता फिरता है, लेकिन यह जानकर नहीं कि वह प्रीतम को ढूंढ रहा है। उसके अंदर का असली स्वभाव जो है वह उसे प्रीतम की खोज में दौड़ाता है।
लेकिन उसे प्रतीत होता है कि वह संसार में ही कुछ ढूंढ रहा है। इस अवस्था में प्रेम तो होता है, लेकिन उसका रंग रूप अलग होता है। उसकी तलाश प्रीतम के लिए होती है, लेकिन जिन चीजों में वह उसे ढूंढता है वहां वह प्रीतम मिलता नहीं। इसीलिए वह बार बार किसी को ग्रहण करता है, किसी को त्यागता है, एक को छोड़ता है, दूसरी को पकड़ता है, दूसरी को छोड़ता है, तीसरी को पकड़ता है। लगातार यह उधेड़ बुनी रहती है। उसे न कुछ ग्रहण करने में सुख होता है और न त्याग करने में, और उसकी भूख कहीं मिटती नहीं। और तब उसे यह मालूम होता है कि यहां भैया शांति नहीं, प्रीतम नहीं, वह नहीं मिल रहा जैसे मैं खोज रहा था। इसके बाद प्रेम की दूसरी अवस्था होती है। प्रेमी की आंख अपने प्रीतम से मिल जाती है, लेकिन प्रीतम खुद बहुत दूर होता है और यह प्रेमी उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। इस अवस्था में उसे यह अवश्य मालूम पड़ जाता है कि पहले की अवस्था की दौड़ धूप बड़ी रहस्यपूर्ण थी। उसका भाव ही यह था कि जिस चीज की उसको खोज थी वह उनमें न थी जिनमें वह आज तक उसे ढूंढता रहा। और आज जब दूसरी अवस्था में प्रीतम से आंख मिल गई और यह उसको पा नहीं पाता, तो उसके अंदर संयोग और वियोग दोनों एक साथ काम करते हैं। संयोग इसलिए कि वह उनको पाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में प्रेमी की विचित्र हालत होती है। उस प्राण प्यारे का ध्यान बाकी तमाम सांसारिक वृत्तियों को दबा लेता है। सारे ध्यान, सारे विचार खत्म होकर एक ही ध्यान रह जाता है कि वह कैसे मिले। और इस प्रेम के आते ही सब मोह जाल और इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। लोक और परलोक का महत्व इसकी दृष्टि से निकल जाता है। जिस तरह आंखों में कोई सुरमा डाल दे तो आंसू टपक उठते हैं, वह वृत्तियों को रोकने और मिथ्या पदार्थों को त्यागने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, न कोई वैराग्य की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और न अपने मन को बार बार समझाना पड़ता है कि ये पदार्थ दुखदाई हैं, मिथ्या हैं, मृग तृष्णा के समान हैं। एक प्रेमी के सामने सुंदर से सुंदर वस्तुएं अपने प्रीतम के ना होने पर बेकार हो जाती हैं, और प्रीतम के साथ होने पर छोटे से छोटा पदार्थ भी बड़े से बड़ा हो जाता है। प्राण प्रीतम के ना होने पर प्रेमी को फूल कांटे, सुख दुख, स्वर्ग नरक और जिंदगी मृत्यु से बदतर होने लगती है। प्रेमी के मन को प्रीतम के वियोग में कोई दूसरा पदार्थ प्रसन्न कर ही नहीं सकता। प्रेमी का मन उसी दिन से संसार भर के प्रलोभनों से निश्चिंत हो जाता है कि जिस दिन से उसकी आंख अपने प्रीतम से मिल गई है। ऐसे प्रेमी को न तो कोई लालच रहता है और न कोई भय। लालच इसलिए नहीं रहता कि वह इन चीजों को चाहता ही नहीं, तो लालच कैसे हो। और भय इसलिए नहीं कि उसे अपने ध्यान की परिपक्वता में अपने जीवन का स्मृति ही नहीं रहती। अगर कोई उसके पास उसके प्राण प्रीतम का नाम ले दे तो वह मरा मरा सा दिखाई देने पर भी जीने लगता है, और उसे लगे कि प्रीतम का विस्मरण हो रहा है तो जीवित रहते हुए भी उसे लगता है कि मैं मर रहा हूं। और फिर आती है प्रेम की तीसरी अवस्था। जब प्रेमी अपने प्रीतम को देख लेता है, उसकी समीपता चाहता है, और धीरे धीरे वह अपने भगवान के समीप होता चला जाता है। यहां तक कि श्री युगल किशोर की अत्यंत समीपता उसे प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में प्रेमी को श्यामा श्याम हर समय सामने ही नजर आते हैं, थोड़ी भी दूरी नहीं रहती। इस उच्च अवस्था में संसार और उसके प्रलोभन का तो कहना क्या, आसुरी वृत्तियां भी नाम मात्र को वहां नहीं पहुंच सकती। प्रेमी का खाना पीना, सोना बैठना, जागना उठना सब एक ही ध्यान में लीन हो जाता है। वह सब क्रियाएं करता रहता है, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी उसके हृदय में यह ख्याल नहीं होता कि वह भगवान से अलग है। उसे सब समय एक ही विचार रहता है कि मैं भगवान के अत्यंत समीप हूं, वे मुझे गोद में लेके बैठे हैं। पर इतने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उसका वियोग पूर्ण रूप से दूर नहीं होता, क्योंकि वह उनकी समीपता को अनुभव करता है। और समीपता करती है कि उनके पास होना,
और पास होने का मतलब है कि अभी प्रीतम को हमने खोया नहीं है, लेकिन अभी तो वो मिले एक भी नहीं हुए हैं। और जब खोया नहीं है तो दूर होने का भय नहीं है, लेकिन एक नहीं हुए हैं तो पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि प्रेमी की पूर्ण अवस्था वह होती है जिसमें प्रेमी स्वयं रहता नहीं और भगवान की समीपता का विचार भी उसे आवे नहीं। ऐसी अवस्था में कभी तो प्रेमी को अभिमान और कभी भय आकर दुख देने लगते हैं। अभिमान इस बात का कि मैं आनंद कंद के बिल्कुल निकट हूं, और भय इस बात का बना रहता है कहीं मैं यहां से दूर ना हो जाऊं। और भैया फिर मोह की अवस्था आ जाती है कि देखो आखिर हमने भगवान को पा लिया। और जब भगवान अपने प्रेमी को इन बातों में उलझता हुआ देखते हैं तो उसको थोड़ा सा परे कर देते हैं, और फिर वह बिलखने लगता है। फिर वह भगवान को पाना चाहता है लेकिन पा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उसका अभिमान टूट जाता है और उसमें दीनता आ जाती है। अब वह समझने लगता है कि यह प्रेम मेरा अपना ना था, यह तो भैया श्री श्यामा श्याम की अहेतु की कृपा ही थी। क्योंकि जब तक दीपक नहीं जलेगा पतंगा तो उसमें जल ही नहीं सकता। तो अहंकार और अज्ञान का नाश हो गया और भय का नाश हो गया, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि जिन्होंने इतनी कृपा करके मुझे अपनाया है, भला वह मुझसे अपने से विलग करेंगे तो क्यों। और फिर आती है चौथी अवस्था। इसमें प्रेमी का रहा सा अहंकार उस भड़कती हुई प्रेमाग्नि में जलकर समाप्त हो जाता है, जिस तरह लकड़ी आग में जलकर समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में प्रेमी पूर्णतः अपने आप को प्रभु के अर्पण कर देता है। फिर जिधर भी देखता है सिवाय एक उनके और कोई दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। कोई अपना बेगाना नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई मित्र और शत्रु नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं। ज्ञान तो इस अद्वैतवाद तक बड़ी गहरी युक्तियों के द्वारा लाता है, लेकिन प्रेम बगैर किसी फिलॉसफी और लॉजिक के इस जगह पर ले आता है। अब देखने को तो प्रेमी प्रेमी कहलाता है, लेकिन उसमें प्रीतम के सिवा और कुछ होता नहीं, और यही है प्रेम का सर्वोत्तम लक्षण। जहां ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग व्यक्ति को उठाकर यत्न के द्वारा लाते हैं, वहां यह प्रेम प्रेमी को अपने कंधे पर उठाकर भगवान के श्री चरणों में डाल देता है। भैया धन्य है यह प्रेम, लेकिन यह जरूर है कि इसकी प्राप्ति सच्चे प्रीतम की इच्छा पर ही निर्भर है। इसमें प्रेमी का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता। अब कोई कहे कि भैया जब अस्तित्व ही नहीं रहता, खुद ही स्वयं नष्ट हो गए, तो मिला क्या। भाई इस नष्ट होने जैसा और कुछ है नहीं, बल्कि अल्पज्ञता सर्वज्ञता के सूरज की जैसे किरण होती है और जल की बूंद समुद्र के अर्पण कर दी जाती है। जल की बूंद को समुद्र में डाल दो, किरण सूरज से चली में लिपट गई तो क्या इनका नाश हो गया। जिस तरह जल की बूंद समुद्र में गिरकर समाप्त हो जाती है, उसी तरह अहंकार प्रभु में मिलकर समाप्त हो जाता है। जल की बूंद समुद्र में गिरने के बाद अपने आप को फिर कभी नहीं दिखाती, बल्कि समुद्र को और उसकी बड़ाई को ही सामने रखती है। कोई भूल कर भी यह नहीं कहता कि यह कतरा है। इसी तरह जब अहंकार प्रभु में मिल जाता है तो वह अपने उस नाश से प्रभु के अस्तित्व को दिखाता है, लेकिन खुद कहीं भगवान से बाहर नहीं जाता। बूंद तो समुद्र का ही अंश है, उसको कोई हक भी नहीं है, उसका नाश हो भी नहीं सकता। हाँ, जिस बूंद ने जल और समुद्र से अपने को अलग मान लिया तो वह अलग बन गया, उसका तो नाश होगा ही, क्योंकि वह कहता है कि मैं बूंद हूं, मेरी अपनी एक हस्ती है, मैं स्वयं में एक पदार्थ हूं। लेकिन जब वह जल को देखता है तो उसका अपना सब कुछ सिवा जल के और कुछ है नहीं। और जब तक यह भेद है भैया, तभी तक तो सत्ता है।
तो बूंद समुद्र में मिल गई तो उसका कुछ नाश नहीं हुआ। जो वस्तु जहां की थी वहां पहुंच गई, तो नाश क्या हुआ? न तो होने का नाश हो पाता है और न होने का। भ्रम का नाश जरूर हो जाता है। जिसने दूसरे की वस्तु पर झूठा अपना कब्जा कर रखा था, प्रेमी खुद जो कि अपने प्रीतम का अंश है, उस अंश को प्रीतम से अलग करके उस पर अपना कब्जा जमा लेता है और कुछ का कुछ बन जाता है। कहीं शरीर है, कहीं मन है, कहीं बुद्धि है, कहीं प्राण है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं क्षत्रिय है, कहीं महात्मा है, कहीं राजा है, कहीं गरीब है, कहीं अमीर है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं ज्ञानी है, कहीं अज्ञानी है, कहीं बड़ा इज्जत वाला है, कहीं बड़ा भाग्यवान है। प्रभु के पवित्र अंश पर जो प्रेमी का सांसारिक आरोप होता है, प्रेम उसको जलाकर नष्ट कर देता है और शेष जो कुछ रह जाता है वह उस प्राण प्रीतम का ही अंश होता है। प्रेम की अग्नि अहंकार को जला देती है और जब यह जल जाता है तो उसको फिर कभी स्मरण भी नहीं होता कि वह था क्या। भैया, ऐसे नष्ट होने के लिए तो ना जाने कितने जन्म बिताने पड़ते हैं। यह कैसा परम सौभाग्य है जो प्रीतम से एक कर देता है। बूंद समुद्र में मिल जाती है, अब समुद्र से जुदा हो नहीं सकती। जब तक लकड़ी का अपना अस्तित्व अग्नि में रहता है, उससे धुआं निकलता रहता है, लेकिन वही लकड़ी जब जलकर आग बन जाती है तो धुआं समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब अहंकार का कोई भी अंश प्रीतम के साथ रहता है, दुख और भ्रम का नाश नहीं होता, और जब बिल्कुल मिट गया तो धुआं समाप्त हो गया। प्रीतम के प्रेम में अपना दिल, प्राण और धर्म सब कुछ दे दिए। अब कोई सोचे कि पाने में अधिक आनंद है कि खोने में। भैया, जिस देने में लाभ अधिक हो उसका दे देना ही अच्छा। दिल दे दिया, झगड़े खत्म हो गए। प्राण दे दिए, मृत्यु से मुक्ति मिल गई। और जब सांसारिक धर्म उनको भेंट कर दिए तो उनसे बड़ा धर्म मिल गया, क्योंकि बड़ा धर्म यही है कि उनको अपना सर्वस्व देखकर उनके एक हो जाएं। प्रेमी को लेने की फुर्सत कहां है? उसे तो सब कुछ देना ही देना है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ है नहीं। जो था प्रीतम का ही था, उन्हीं को देना था। अब जब सब कुछ प्रीतम को दे दिया तो उन्होंने उसे ले लिया। लेकिन प्रेमी बड़ा चतुर निकलता है। वह अपने आप को उनको देख देता है और उनके पास बैठ जाता है। और भगवान भी बड़े मुस्कुराकर कहते हैं, हां तू मेरा है। और प्रेमी फूला नहीं समाता और कहने लगता है, हां मैं आपका हूं। और फिर धीरे से कहता है, यह मेरे हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।